आज है हमारा डे 12 टॉपिक्स हैं हिस्ट्री ऑफ एमपी। सोर्सेज दैट वी कैन रेफर एज एमपी ग्रंथ अकेडमी, टीएमएच, और या फिर कोई भी ऑथेंटिक एमपी की किताब जो आप अभी तक रेफर करते आए हैं। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ एमपी में बेसिकली हमको 3 फेजेस में देखना है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री के समय पर एमपी में क्या क्या चल रहा था, जैसे कि वैदिक काल के समय पर हमारे पर क्या गतिविधियाँ चल रही थी, महाजनपद काल में कौन सी महाजनपदें हमारे यहाँ पर थी, उनके फेमस रूलर्स का नाम क्या है, जैसे कि छेदी डायनेस्टी। ठीक है, देन वी हैव अवंती। तो ऐसे कुछ कुछ महाजनपदें जो हैं हमारे यहाँ पर थी मध्य प्रदेश में, उनके बारे में हमको जानकारी चाहिए। मौर्यन टाइम्स पर मालवा में या फिर मध्य प्रदेश में किस तरह का रूल चला, गुप्ता पीरियड में हमारे यहाँ पर किस तरह का रूल चला, जैसे एरन इंस्क्रिप्शन किससे संबंधित है, बेसनगर इंस्क्रिप्शन किससे संबंधित है, पुष्यमित्र सुंग ने हमारे यहाँ पर क्या क्या काम किए, है ना, मालवा के क्षेत्र में, क्योंकि उनकी कैपिटल थी विदिशा। ठीक है, इसलिए हमको उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, है ना। हेलियोडोरस इंस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है, वो कहाँ पर आए, कैसे आए, ठीक है, कौन थे हेलियोडोरस, तो ये हमको पता होना चाहिए एंशिएंट समय के रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद में मिडाइवल पीरियड से अगर हम बात करें तो मुगल्स के अंदर में हमारा शासन किस तरीके से चल रहा था, गढ़मंडला कहाँ पर था, गोंड का जो किंगडम था, मतलब गोंड डायनेस्टी थी, वो कहाँ पर थी, दुर्गावती जी की। ठीक है, इस तरीके से हमको मिडाइवल पीरियड को भी देखना है। चंदेल डायनेस्टी कहाँ थी, चंदेल डायनेस्टी के फेमस आर्किटेक्चर वर्क क्या है, ठीक है, राजा भोज कौन थे, राजा भोज परमार के क्या फेमस वर्क्स हैं, ठीक है, वो चीज़ें हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए। 2 एंशिएंट मिडाइवल दोनों का पार्ट है। इसके बाद में हमको थोड़ा सा और आगे जानकारी अगर हम लें तो मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमारे यहाँ पहला रिवोल्ट किया गया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। उसके बाद हमको 1857 के रिवोल्ट में मध्य प्रदेश की भूमिका हमको पता होना चाहिए, कौन कौन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, रानी झांसी की रानी ने क्या काम किया, ठीक है, रानी अवंती बाई का क्या रोल था, झलकारी बाई, गिरधारी बाई, ठीक है, सादत खान, इनके क्या रोल था, कुंवर चीन सिंह। तो ऐसे कौन कौन से लोग थे जो मध्य प्रदेश की इस पर्टिकुलर मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर क्रांति में, 1857 की क्रांति में जिन्होंने पार्ट लिया हो। ठीक है, इसके बाद में वी ऑल्सो हैव सेवरल डायनेस्टीज लाइक मराठा के बहुत सारे वंश हमारे यहाँ पर रूल करेंगे, है ना, उसमें से सिंधियाज हैं। ठीक है, वी ऑल्सो हैव गायकवाड्स। ठीक है, और भी हमारे पास जो हैं ऊपर की साइड पर आपको नीचे की साइड पर आपको मिलेंगे होलकर्स। तो ये इनके नीचे हमारा रूल किस तरीके से चल रहा था, ठीक है, किन्होंने होलकर डायनेस्टी, सिंधिया डायनेस्टी किसने स्टैब्लिश करी, ठीक है, ये हमको थोड़ा पता हो। मध्य प्रदेश का क्या रोल रहा पूरे इंडियन नेशनल मूवमेंट में, तो उसमें आप बाद में फिर से 1857 में जो रोल रहा उसके बाद में फिर से आपको पकड़ेंगे कहाँ से, कांग्रेस की स्थापना में मध्य प्रदेश की क्या भूमिका थी। देन वी ऑल्सो हैव फेमस पर्सनालिटीज़ लाइक पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी फेमस पर्सनालिटी, माखनलाल चतुर्वेदी हैं जिन्होंने कर्मवीर और ऐसी जो न्यूज़पेपर्स हैं उनका पब्लिकेशन चालू किया यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट वी हैव कि किस तरीके से हमारे मेजर मूवमेंट चले, जैसे झंडा सत्याग्रह हमारे यहाँ का एक मेजर मूवमेंट है। झंडा सत्याग्रह के बाद में सॉल्ट सत्याग्रह, टूरिया जनता सत्याग्रह, चरण पादुका मैसेकर, चिंचली की घटना, ठीक है, पंजाब मेल हत्याकांड। ठीक है, इसके बाद जो गंजन सिंह कोरकू, भंजन सिंह कोरकू, भीमा नायक, ये सब कौन पर्सनालिटीज़ हैं, इनके बारे में हमको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए क्योंकि ये भी इतिहास से संबंधित है। ठीक है, तो मेजरली हमको इस पर फोकस करना है कि हम इस तरीके से काम क्या क्या कर रहे थे। मिडाइवल पीरियड में थोड़ा सा और फोकस करना चाहें तो वहाँ पर भी कर सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के अंदर में हमारे यहाँ का रूल कैसा था, मुगल सल्तनत के अंदर में, मुगल एम्पायर के अंदर में हमारे यहाँ का रूल कैसा था। ठीक है, इन चीज़ों पर भी फोकस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है मेजर। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आप देखें तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे के रखे हैं कि मराठा डायनेस्टी का विस्तार एमपी में किस तरीके से था, किस तरीके से मराठा कहाँ पर रूल किए, क्या उनके मेजर सेंटर्स थे, किस तरीके से उनके अंडर रूल होता था। ठीक है, कौन कौन से मेजर मराठा किंग्स थे डायनेस्टी में, वो हमको थोड़ा पता हो। ठीक है, इसके बाद कुछ 15 मार्कर्स एपिसोड से पीएससी ने पूछे हुए हैं, जैसे कि झंडा सत्याग्रह में 15 मार्कर। हमने जितने भी अभी टॉपिक्स देखे उसमें कोई भी टॉपिक पर आपको एक पेज से ज़्यादा कंटेंट नहीं मिलेगा, लेकिन फिर हमको मेहनत करनी है कि हम हमारे आंसर को स्ट्रक्चर कैसा करें। हम ब्लफ नहीं करने की कोशिश करेंगे, हम उसको स्ट्रक्चर करेंगे। जैसे झंडा सत्याग्रह में क्वेश्चन आया तो पहले बताइए सत्याग्रह होता क्या है, गांधी जी सत्याग्रह किस तरीके से लेकर के आए और किस तरीके से हमारे यहाँ पर झंडा सत्याग्रह आया। ठीक है, मतलब वो सत्याग्रह के पीछे की आइडियोलॉजी क्या थी, क्या कॉजेज थे, मतलब जो कॉजेज थे जो कि विच लेड टू द मूवमेंट ऑफ लाइक झंडा सत्याग्रह, ये हमको थोड़ा पता हो, उसको हम भूमिका के माध्यम से लिखेंगे। उसके बाद हम कोर्स लिखेंगे पूरा कि कैसे लोग एकत्रित हुए, किस तरीके से कहाँ पर गए, कहाँ पर असेंबल हुए, कौन सी जगह का यूनियन जैक उतारा, कौन सी जगह पर तिरंगा फहराया। ठीक है, ये हम लिखेंगे। इसके बाद में हम वहाँ पर लिखेंगे कि इसके फलस्वरूप ब्रिटिशर्स ने क्या एक्शंस लिए, तो ब्रिटिशर्स के एक्शंस हम लिखेंगे सप्रेस करने के लिए मूवमेंट। इसके बाद उसका इम्पैक्ट लिखेंगे कि इस मूवमेंट का इम्पैक्ट क्या पड़ा, सिग्निफिकेंस क्या रहा इस मूवमेंट का। जैसे नागपुर में झंडा सत्याग्रह ऑर्गेनाइज हुआ, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म बढ़ा, जबलपुर एक बड़ा केंद्र मतलब बन के उभर के आया, है ना, किसके लिए जबलपुर उभर करके आया कि वो राजनीतिक केंद्र बने पूरे के पूरे मध्य
प्रदेश का, जहाँ से कि 1857 से लेकर के हम देखते हैं कहाँ तक पूरा की पूरा आप बात कर सकते हैं इंडिपेंडेंट तक, तो वहाँ तक हमारे जबलपुर ने एक केंद्र की तरफ भूमिका निभाई, तो वो हमारे लिए सिग्निफिकेंस है। तो वो यहाँ पे हम ब्लफ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ जानकारी ही दे रहे हैं और वो जानकारी बिल्कुल सही भी है। तो हम सिग्निफिकेंस बताएंगे किस तरीके से चंदा सत्याग्रह सिग्निफिकेंस मतलब का सिग्निफिकेंस क्या हुआ आगे जाकर के, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, शॉर्ट टर्म सिग्निफिकेंस दोनों हम बता सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमको थोड़ा सा मेहनत यहाँ पर करनी है। ठीक है, आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट भी अच्छा खासा हुआ है मध्य प्रदेश में ड्यूरिंग द हिस्टोरिक पीरियड। जैसे गुप्ता पीरियड के अंदर बहुत सारे मंदिर बनवाए गए, तो उनका अकाउंट पूछा जा सकता है। ठीक है, भरूच स्तूप के बारे में पूछा जा सकता है, सांची के बारे में पूछा जा सकता है, भीमबेटका के बारे में पूछा जा सकता है। इसके बाद एंशिएंट टाइम पे और थोड़ा पीछे जाएं तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे पुरातात्विक एविडेंसेस मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। जैसे आप देखें कि आदमगढ़ से मिलता है, नावदा टोली से मिलता है, तो ये पैलियोलिथिक साइट्स है ना। उसके बाद में स्टोन एज की जितनी साइट्स हैं, कॉपर एज की जितनी साइट्स हैं, उनके बारे में थोड़ी सी हमको अगर जानकारी हो तो वहाँ से भी 3 मार्कर बन सकता है। ठीक है, इसके बाद कुछ मेजर डायनेस्टीज़ को जरूर आप प्रिपेयर करके चलें, जैसे गढ़मंडला को प्रिपेयर करके चलें। ठीक है, इसके बाद में आप गोंडवाना की जो राजधानी है, गोंडवाना जो डायनेस्टी, उसके बारे में थोड़ा प्रिपेयर करके चलें। भोज परमार की परमार डायनेस्टी को प्रिपेयर करके चलें, चंदेल को प्रिपेयर करके चलें। ठीक है, छेदी और अवंती को प्रिपेयर करके चलें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है बड़े बन सकते हैं 6 और 15 मार्कर, तो इनको थोड़ा सा आप देख करके चलें, क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने दुर्गावती पर क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो जब एपिसोड से क्वेश्चन हो तो उनको स्किप भी किया जा सकता है अगर अपने पास कंटेंट कम हो और उसके अल्टरनेटिव में हमारे पास अच्छा कोई आंसर हो। लेकिन अगर हमारे पास एमपी की अच्छी जानकारी हो तो एमपी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में हमको थोड़ा सा एज जरूर मिलता है, मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, इसलिए हम स्ट्रक्चर करने की आंसर को कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा अच्छी तरह से हम स्ट्रक्चर कर सकें लिमिटेड अमाउंट ऑफ कंटेंट में, जिससे कि हमको ज़्यादा मार्क्स मिलने की उम्मीद रहेगी। सो दैट्स ऑल विद टुडेज ब्रीफिंग। विल मीट एट 12:30 विद आंसर राइटिंग सेशंस। थैंक यू।